CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार कहते हैं कि चीफ जस्टिस के साहबजादे का तमाशा लगाने के बजाय मलिक रियाज के सदर आसिफ अली जरदारी के साथ ताल्लुकात को अवाम के सामने लाया जाए। सबको दामन साफ करना होगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार चीफ जस्टिस के साहिबजादे डॉक्टर अरसलान की वकालत करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अरसलान का फैसला अदालत को करना है, मीडिया गैर जानिबदार रहे। सैकड़ों मुकदमात कब्जा ग्रुपी के, कत्ल के, चोरी के, डकैती के, उसको मैनिपुलेट करने, मैनेज करने के लिए चीफ जस्टिस साहब के बेटे को इस्तेमाल करने की कोशिश करे, उसके फोटो बनाए, उसको पैसा दिया है या नहीं दिया उसका रिकॉर्ड रखे, उसको ट्रैप करे और फिर उसको ब्लैकमेल करे। इससे बड़ा कोई क्रिमिनल हो सकता है? इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? चौधरी निसार दौरान गुफ्तगू सदर आसिफ अली जरदारी का तस्करा किए बगैर न रह सके। कहते हैं मलिक रियाज के सदर जरदारी के साथ ताल्लुकात अवाम के सामने लाएंगे। जिसने भी इससे पैसे लिए हैं वो फैसला करे कि वो किस तरफ खड़ा है। आज सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के बेटे का तमाशा लगाने से मसला हल नहीं होगा। एवरीबडी हैज टू कम क्लीन। खा वो सियासतदान हैं, खा वो जर्नैल हैं, खा वो जजेस हैं, खा वो मीडिया हाउसेस हैं। चौधरी निसार का कहना था कि कानून की पासदारी करने वाले वकील बताएं कि उनका मलिक रियाज से क्या ताल्लुक है, जबकि सियासतदान और जर्नैलों को भी खरीदा गया। जरूरी है कि जहां तक चीफ जस्टिस के बेटे के साथ इसके किस नौइयत के तल्लुकात थे उसकी भी वजाहत होनी चाहिए, मगर जरदारी साहब के साथ इसकी किस नौइयत के तल्लुकात हैं, किस नौइयत के पैसों का लेन देन है, किस नौइयत के इनकी बिजनेस पार्टनरशिप है, उसकी भी पूरी कौम के सामने अब ये वक्त आ गया है कि ये गन्स मुकम्मल तौर पे साफ होना चाहिए। चौधरी निसार ने पार्लियामेंट में एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। उनका कहना था कि महंगाई, लोड शेडिंग और वजीर आजम की हटदर्मी के खिलाफ 10 जून को रावलपिंडी और 14 जून को लाहौर में एहतजाज किया जाएगा। कोहिस्तान में 5 लड़कियों के मुबैना कत्ल की खबर के खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने वाक़े की तरदीद की है, जबकि अदालत ने शाम तक लड़कियों को पेश करने का हुक्म दिया है। कोहिस्तान में जिरगे की जानिब से मुबैना तौर पर कत्ल की सजा पाने वाला गुलनजर सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद बाहर आया तो बाहर भी वही मौक़िफ़ दोहराया कि लड़कियों को 30 मई की रात कत्ल किया जा चुका है। गुलनजर के साथ अदालत में पेश होने वाले बिन यासिर का कहना था कि अगर वो भाग ना निकलते तो उन्हें भी कत्ल किया जा चुका होता। 30/5/2012 के रात 2 बजे इन लोगों ने ज़बह कर दिया है और ये बात मैं हल्फन कहता हूँ, 1000 दफ़ा कुरान मुझे उठानी पड़े, मैं कुरान उठाऊंगा, इन लोगों ने ज़बह कर दिया है और करके और ये DIG हज़ारा और कमिश्नर हज़ारा अभी हमारे साथ फरीक के तौर पे हमारे सामने आ रहे हैं, यानी हम पे हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अज खुद नोटिस की समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि कोहिस्तान में इस तरह का कोई वाकया पेश ही नहीं आया है, जिस पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कमिश्नर हज़ारा और DIG हज़ारा को हुक्म दिया कि वो लड़कियों को अदालत में पेश करें। लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर जिरगे की जानिब से कत्ल की सजा पाने वाले 2 भाइयों गुल नजर और बिन यासिर के भाई अफजल खान का कहना है कि पुलिस और इंतजामिया जिरगे की सरपरस्ती कर रही हैं। DIG हज़ारा ने यकीन दहानी कराई है कि दोनों लड़के पुलिस की तहवील में हैं और अफजल खान की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाएगा। उधर कराची शहर में आज फिर 3 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए गए। तफसील इस रिपोर्ट में। कराची लहू लहू है, बदअमनी के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। गोलियों की बारिश और अगवा करके लाशें फेंकना मामूल बन गया है। आज सुबह गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब से नौजवान की बोरीबंद लाश मिली। नौजवान को अगवा के बाद तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 दस्तगीर में फायरिंग से 28 साला मोहम्मद वकार उर्फ खुर्रम जान भाग हो गया। कराची ओल्ड सिटी एरिया मुसलसल बदअमनी की लपेट में है। कशीदगी की वजह से गार्डन, धोबी गार्ड, उस्मानाबाद, पुराना गोलीमार, खारदर और दीगर हसास इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां
6 रोज कबल तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। इस्लाम नगर की रिहायशी उज़मा अपनी बेटी के साथ रिक्शे में जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम एजाज ने मां बेटी पर तेजाब फेंक दिया। 6 रोज तक उज़मा इंतहाई तशवीशनाक हालत में जेर इलाज रही और आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ गई। उज़मा की बेटी की हालत खतरे से बाहर है और उसे घर मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिम एजाज को 3 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। भारतीय अखबार के मुताबिक नई दिल्ली में बात करते हुए लियोन पेनेटा ने कहा कि हम ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि अपना दिफा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पेचीदा हैं, ताहम उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और भारत के साथ अमली नौयत के ताल्लुकात चाहते हैं। जमीन के बासियों ने निज़ाम शम्सी के सैयारे ज़ोहरा का एक ऐसा नायाब नज़ारा देखा है जो दोबारा 105 बरस बाद देखने को मिलेगा। इस अमल के दौरान सैयारा ज़ोहरा सूरज और ज़मीन के दरमियान से गुजरा और सूरज के सामने से गुजरते हुए ये एक छोटी सी काली गोल टिकिया की मानंद दिखाई दे रहा था। ज़ोहरा का यह नायाब गुजर मंगल की रात आलमी वक्त के मुताबिक 10:15 बजे से 6 जून की सुबह 4:45 बजे तक था। पाकिस्तान और जनूबी एशिया के ममालिक में बुध के दिन सूरज तुलू होने के बाद सुबह 9:45 बजे तक ज़ोहरा को देखा गया। पाकिस्तान के टेनिस स्टार सामुल हक फ्रेंच ओपन डबल्स इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी टेनिस स्टार ने क्वार्टर फाइनल में अपने डच साथी जॉन जूलियन रॉजर्स के साथ मकामी स्टार माइकल लॉड्रा और सर्बिया के निनार्ड्स मोंच के खिलाफ फतह हासिल की। उनकी हरी जोड़ी के रिटायर होने पर मैच खत्म कर दिया गया था। अदाकारा मीरा ने सिविल अदालत में अपने मंगेतर कैप्टन नवीद के वालिद राजा परवेज के खिलाफ दावा कर दिया। अदाकारा मीरा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कैप्टन नवीद के वालिद राजा परवेज डिफेंस में वाक़ उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। अदाकारा मीरा की दरख्वास्त पर सिविल जज आसिम हफीज ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए राजा परवेज को तलब कर लिया है। अब आप तैयार हो जाएं क्योंकि बनने जा रहा है 1975 की कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके का सीक्वल। कॉमेडी फिल्मों के मारूफ हिदायतकार डेविड धवन ने 1975 की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके का रीमेक बनाने का ऐलान किया है। डेविड धवन ने रीमेक के सिलसिले में अपने पसंदीदा राइटर रोमी जाफरी की खिदमत हासिल कर ली हैं, जिनका कहना है कि 36 साल के तवील अरसे बाद बनने वाले इस फिल्म के रीमेक को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करके बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 1975 में बनने वाली कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके की हिदायतकारी ऋषिकेश मुखर्जी ने दी थी, जिसमें बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकारों अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और जिया बच्चन ने मरकजी किरदार अदा किए थे। कुछ बात करते हैं सीएनजी क्राइसिस की। मुल्क भर की तरह कराची में भी सीएनजी स्टेशंस मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजहर अली रजा की रिपोर्ट। ये सीएनजी स्टेशंस हफ्तावार बंदिश के तहत नहीं बल्कि मालकान ने खुद बंद किए हैं। वजह यह है कि हुकूमत सीएनजी पर टैक्स में इजाफा चाहती है, जो सीएनजी एसोसिएशंस को कबूल नहीं। हुकूमत और एसोसिएशंस के इस झगड़े में पिस रहे हैं अवाम और महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। मैं तो अब पेट्रोल ही डरा रहा हूँ, सीधी बात ये। सीएनजी से आ गया हूँ बेजार में। आधा काम है वो पूरा थोड़ा सा कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा ऐसे रह जाता है काम हमारा। सीएनजी के दाम पेट्रोल के बराबर ले आएंगे तो कोई बेवकूफ़ी सीएनजी पे चलाएगा। बेचारा गरीब आदमी ये है ना, क्या काम करेगा। दूसरी जानिब सीएनजी ना होने से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है और जो बसें नजर आ रही हैं उन पर भी मुसाफिर छतों तक पर सवार हैं, जबकि मुसाफिर घंटों बसों के इंतजार में खड़े नजर आए। तकरीबन 1 घंटा हो गया है, यहाँ पे कोई बस नहीं आई और इतनी गर्मी है शदीद। और अगर आती भी है तो इतनी उसमें रश होती है, ऊपर नीचे भरी होती है, बड़ी मुश्किलात है और किराया भी इतना ज़्यादा। ये मालूम नहीं था कि सीएनजी बंद है कि नहीं है, इसका मेरे को पता नहीं था। सीएनजी पर अगर टैक्स लगता है तो भी आवाम को ही अदा करना पड़ेगा, जबकि सीएनजी की बंदिश और हड़ताल का खमियाजा भी बेचारे अवाम ही भुगत रहे हैं। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक CNG की फरहमी बंद कर दी गई है। आमिर इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। CNG पर मुमकिना टैक्स के खिलाफ एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। CNG स्टेशन की बंदिश से जहां ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है, वहीं स्टेशन पर काम करने वाले मजदूर भी परेशानी का शिकार हैं। मैं यहाँ पे फिलर हूँ और ज़ाहिर बात है यहाँ पे अगर CNG बंद रहेंगे तो हमें भी मालकान निकाल देंगे, हमारी रोज़ी ख़त्म हो जाएगी। मेहरबानी करे हुकूमत और ये इशू ख़त्म करे लोड शेडिंग का और इसको बहाल किया जाए। ये CNG की लोड शेडिंग और ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो बंद की गई है, इसकी वजह से हमारे घर पर बड़ा असर पड़ेगा, हमारे घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। CNG स्टेशन के बंदिश की खबरों पर गुज़श्ता रात से ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों में परेशानी की लहर दौड़ गई। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि एक जानिब बढ़ती हुई महंगाई ने जीना महाल कर दिया है तो दूसरी जानिब आए रोज़ की हड़तालों से वो परेशान हैं। सर जी बहुत मुश्किल हो गया जीना हमारा। पहले 3 दिन के लिए थी हड़ताल, अब ये गैर मुद्दत के लिए हो गई है। बहुत मुश्किल हो गया वक्त गुजारना हमारा। जब हुकूमत ने ऐसा ही करना था तो ये रोज़गार स्कीम निकालते ही ना। अगर रोज़गार स्कीम निकाली है, आवाम को रिलीफ देना ही था तो फिर अच्छी तरह गैस भी देते। अगर गैस की शॉर्टेज है तो सबके लिए है, तो इतना एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है? अपना मुनाफा बनाने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो इनका एहतजाज है और ये जो इनकी हड़ताल है इल्लीगल भी है और गैर इखलाकी भी है। शहरियों का कहना है कि CNG एसोसिएशन की हड़ताल का कोई जवाब नहीं बनता। हुकूमत को हड़ताल का नोटिस लेते हुए इसके फौरी खात्मे के लिए इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान। CNG की किल्लत ने मुल्क भर में डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में 50% तक इजाफा कर दिया है। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में CNG के बहरान और हफ्तावार बंदिश के बायस डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में 48% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ज़राए के मुताबिक मई में 7,18,500 टन डीजल फरोख्त हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट और जनरेटर्स में इस्तेमाल किया गया, जबकि पेट्रोल की फरोख्त 25% इजाफे से 2,45,300 टन रही। और तवानाई बहरान के खिलाफ शदीद अवामी एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बावजूद बहरानी कैफियत पर काबू पाने के लिए अमली इकदामात दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ अवामी गम और गुस्सा नुक्से अमन का सबब बन रहा है। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह बिजली बहरान ने कराची में भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लियाकताबाद, गुलिस्तान जोहर, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, कोरंगी और न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की अदम फराहमी और पानी की किल्लत नक्से अमन का सबब बन रही है, जबकि तवानाई बहरान के खिलाफ अवामी एहतजाज और तशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हो रहा है। विफाकी वजीर कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना है कि हुकूमत अमरीकी नाराजगी की परवाह किए बगैर बिजली बहरान पर काबू पाने की फिक्र में है। हमारी पूरी कोशिश है कि अगर बिजली की किल्लत है उसको दूर करने के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। हमारी हुकूमत ने एनर्जी के क्राइसिस को हल करने के लिए अमेरिका की नाराज़गी और बाकी अक़वाम की नाराज़गी ढूंढ लेते हुए चाइना, ईरान के साथ मुआहदे किए। बिजली चोरी की रोकथाम के नाम पर कराची के मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स की बिजली मुनक़ता की गई है। मुतासिरीन का कहना है कि बाकायदगी से बिलों की अदायगी के बावजूद उन्हें बिजली से महरूम कर दिया गया। अलकरम स्क्वायर के मकीनों ने KESC एहलकारों पर बिजली चोरी कराने का इल्ज़ाम आयद किया है। एसी वाले भत्ते ले रहे हैं, पुलिस उसमें इन्वॉल्व है और जो उनके कलेक्शन करती है वो इन्वॉल्व है। 3 पार्टी में 6 लाख भत्ता जाता है, जिसमें एक पार्टी पुलिस है, एक KC है, एक वो है जो कलेक्शन करती है। तो हमें खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए। बिजली बहरान के खिलाफ अवामी एहतजाज को संजीदा लेने की बजाय हुकूमत ने उल्टा बिजली महंगी कर दी है। गर्मी की हिद्दत के साथ शदीद होते एहतजाज पर तवज्जो न दी गई तो खदशा है कि अवामी एहतजाज की चिंगारी सरकारी बेहिसी के खिलाफ शोला बनकर न भड़क उठे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची।